सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम आप प्रीवियस वीडियो में आइसोमेरिज्म को कवर कर रहे थे, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म को कवर करते समय हमने देखा कि आइसोमेरिज्म क्या हो रहा है, टू टाइप्स का हो रहा था। तो टू टाइप आइसोमेरिज्म में हमने पहला जो आइसोमेरिज्म था कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, इसको मैंने कवर किया। जिसमें टाइप्स होते हैं उस टाइप को अच्छे से हमने कवर किया, लाइक लिंकेज आइसोमेरिज्म, हेडेड आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सबको अच्छे से हम एग्जांपल के साथ समझें, ठीक है ना। देखिए, डेफिनेशन तो सबको पता होता है, डेफिनेशन के साथ साथ आपको आपको एग्जांपल जरूर एग्जाम में देना होता है। मैटर करता है कि एग्जांपल, देखिए, नॉलेज डजंट मैटर करता है, आप एग्जाम में कैसे आपको प्रोवाइड करना है, कैसे आपको मैटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो मैटर कर रहा है। तो एग्जाम्पल आपको सबसे पहले है कि आपको याद रखना जरूरी होता है। तो चलिए, जब वो हमारे सेशन को अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं, जब वो सेशन अच्छे से खत्म हो गया, अब हमारा जो सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसो वो आइसोमेरिज्म का, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, इसको हम कवर कर रहे हैं। तो कैसे इसका देखिए, हाँ जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझ रहे हैं। देखिए, आप हो ना, आप जहां पर बैठे हो, आप जहां पर बैठे हो, अभी कहीं भी स्टडी रूम में बैठे हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, आपके चारों तरफ जो चीजें रखी हुई हैं, जो वस्तुएं रखी हुई है ना, उनका पोजीशन फिक्स होगा, उनका पोजीशन क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है ना। उनकी पोजीशन को आप चेंज कर दीजिए, उनकी पोजीशन को, कोई चीज यहाँ से उठाकर वहां कर दीजिए, वहां से उठाकर वहां कर दीजिए, उनकी पोजीशन को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। जो ये आप वर्क कर रहे हैं वो स्पेस में कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस है ना, स्पेस में कर रहे हो आप, स्पेस में कर रहे हो। देखो, सेम लाइक वही होता है, सेंट्रल मेटल आप हो, सेंट्रल मेटल एटम आप हो, जो चीजें हैं वस्तु में, वो लिगेंड है, लिगेंड की पोजीशन को अलग कर दे रहे हो, उसके जो अरेंजमेंट है उसके अरेंजमेंट को आप अलग कर दे रहे हो, दैट इज आल्सो नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब स्पेस में उसके जो थ्री डी स्ट्रक्चर है, स्पेशियल अरेंजमेंट इसके बोला जाता है, ठीक है ना। जो उसका जो स्पेस में आप उसके पोजीशन को अलग अलग कर दे रहे हो, लेकिन के पोजीशन के अलग अलग कर दे रहे हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलोगे, ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, क्या हमको डिफिनेशन पढ़ना है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट इन द सेंस, मतलब कि जिसे हमने आपको बताया कि कोई एटम है, एटम के चारों तरफ ये लिगेंड है, अब लिगेंड का पोजीशन हम चेंज कर दे रहे हैं। देखो, लिगेंड का पोजीशन चेंज हो गया ना, मेटल तो सेम ही है, जब लिगेंड का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, थ्री डी स्ट्रक्चर में आप स्पेस में कैसे आप कन्वर्ट कर दे रहे हो उसकी लिगेंड के पोजीशन को, उसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सब भी सेम रहेगा, बट डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन द स्पेस। स्पेस में ग्रुप्स या एटम का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसको आप अलग कर दे रहे हो, डिफर कर दे रहे हो, उसके केमिकल फार्मूला सेम है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वो सेम है, लेकिन आपका जो वो अटैचमेंट है ना, वो अलग कर दे रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलोगे, ठीक है। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो की पॉइंट्स है वो कि कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उसका जो थ्री डी अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, यही होता है उसका अरेंजमेंट लिगेंड का। चलिए समझते हैं। ये देखिए, आइसोमेरिज्म में तो आप ये चीज कहीं भी लिख सकते हैं, अगर आपको फिलअप पेज को फिल करना है, अच्छे से कॉपी फिलअप करना है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आप कहीं भी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को लिख सकते हो कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, 110% डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अल्कोहल और ईथर में अलग होता है ना। चलिए समझते हैं, सिस टू ब्यूटीन को समझा जाएगा। सिस टू ब्यूटीन में जनरली होता क्या है, देखिए, आपको ये कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लिया जाए, ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, ये क्या है, H, ये क्या है, H। अब देखिए यहाँ पर CH2, ये क्या है, CH2, ये क्या है, H, ये क्या है, H, ये क्या है, C, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रांस है। अब इसमें अगर आपको जनरली पूछा जाएगा, हाउ मेनी नंबर आर प्रेजेंट इन द ट्रांस टू ब्यूटेन, देन यू से दैट, से लाइक, आपके पास जो कार्बन है वो कितने नंबर कार्बन है, 1 2 3, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन बताओगे, हाइड्रोजन जितने हैं वो उतने हाइड्रोजन बताओगे। अब इसका जितना कार्बन है, जितना हाइड्रोजन है, वो भी तो इसका सेम है, ठीक है ना, बस इसका जो अरेंजमेंट है, स्पेस में अरेंजमेंट है, वो अलग कर दिया गया है।
ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है, ये तो ऑर्गेनिक का हो गया ना, लेकिन हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमको पढ़ना है तो आगे चलिए समझाते हैं आपको। देखिए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसकी ज्योमेट्री चेंज की जाएगी। किसकी ज्योमेट्री चेंज की जाएगी? देखो सब उसमें में क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन भी तो यही कहता है, ज्योमेट्री विल बी चेंज्ड। अब देखिए लेट अस वी हैव एग्जांपल ऑफ सिस और ट्रांस। बेसिक सा एग्जांपल होता है इसका, सिस और ट्रांस। जस्ट लाइक आपने भी बनाया ना, देखिए इसका हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे क्या है, पीटी है, NH3 है, पीटी ले लीजिए आप, ठीक है, ले लीजिए आप इसके यहाँ पर एक NH3 यहाँ पर जोड़ दीजिए और एक NH3 यहाँ पर जोड़ दीजिए। दिस अरेंजमेंट आर नोन एज ट्रांस, ठीक है ना। ये किसका है? ट्रांस का है। अगर आपको सीस बनाना है तो सीस का बनाने के लिए कैसे आप करोगे? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3। ये हो गया ट्रांस का, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा एग्जांपल हम समझ लेते हैं, दूसरा वो टाइप समझ लेते हैं हल्का सा, फिर उसके बाद डेफिनेशन तो समझना ही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसको बोला जाता है, ये है एथिलीन डायमीन एक्सिट टू नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। सुपर इम्पोजिबल मतलब जैसे देखिए अभी आपको क्या बताना होगा, तो अगर देखिए ये आपके पास हैंड है ना, अपना हैंड अपना ऐसे कर लीजिए, राइज अप कर लीजिएगा, राइज अप करने के बाद आप क्या करिएगा, ऐसा फ्लिप करिएगा। ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ये सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे ही करना होगा तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। जस्ट लाइक ये भी होता है जिसमें इसके पास इसका मिरर इमेज नहीं बनता है, ये क्या होते हैं? मिरर इमेज नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसका दो फॉर्म होता है, डी और एल। बेसिकली जो डी और एल यूज किया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए डेल्टा और लैम्डा यूज किया जाता है, ठीक है ना, डेल्टा और लैम्डा यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं, इन शॉर्ट अगर इसका समझा जाता है तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। यही आपको कहता है आइसोमेरिज्म। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना। ये देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम ये पूछा गया, पिछली बार ये पूछा गया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, गिव एन एग्जांपल। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री समझ में आ रही है ना, ज्योमेट्री सब पकड़िए आप ऐसे वर्ड को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव, यहाँ से देखिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट एंड सेम लिगेंड। कंपाउंड रखता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम लिगेंड, बट रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम डिफर इन द स्पेस। जो लिगेंड से है ना बच्चा, लिगेंड का जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैचमेंट है, जो कनेक्टिविटी है, वो डिफर होगी लिगेंड वो उसमें स्पेस में। एक क्या होगा, लिगेंड प्लेन के पीछे होगा, एक प्लेन के आगे होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें जो की पॉइंट है, इसका एक की पॉइंट है कि ये जो होता है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल दोनों में होता है। गुड। अब देखिए इसमें टू कंडीशन होती है, सिस होता है, ट्रांस होता है। सिमिलर लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब पास पास होते हैं एक दूसरे के, और ट्रांस में सिमिलर लिगेंड आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया, सिमिलर लिगेंड आर अपोजिट टू ईच अदर, सिमिलर लिगेंड आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ये बताया गया। चलिए हाँ जी, यहाँ पे भी बताया गया है स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनता है, आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर इन ऑक्टाहेड्रल। दो चीजें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा, देखिए आपके पास सिस है ना और ट्रांस है, जल्दी देखिएगा आपके स्ट्रक्चर पर पीटी है, Cl, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, जबकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो ये ट्रांस हो गया, ये क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑक्टाहेड्रल को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों इंपॉर्टेंट समझना है। ऑक्टाहेड्रल में ना टेट्राएमीन डाइफ्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड,
यही है ना, कोबाल्ट का आप एक वो निकाल लीजिएगा, क्लोराइड में कितना आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद इधर 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए देखिएगा, सिस ट्रांस 2 क्लोराइड आयन लिंक्ड लिगेंड्स एडजेसेंट। अब यहाँ पे सॉरी आपको जो क्लोराइड आयन है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए, ये क्लोराइड आयन एक दूसरे के पास पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी पास पास है, नॉट इवन क्लोराइड आयन बल्कि इट इज आल्सो नियर अबाउट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये भी पास पास है। अगर हम यहाँ पे देखा जाएगा फिर क्लोराइड आयन को देखा जाए तो ये क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर, ठीक है ना। आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर बनाइएगा और इसके स्क्वायर प्लेनर के स्ट्रक्चर को बनाइएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन 110% रट लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। एक सेकेंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वो आइसोमेरिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, हर बार पूछा है, हर बार इन से बार बार पूछा है, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल से मतलब आप समझ रहे हो कि ये कोई शीशा वगैरह होगा या कुछ ऐसा होगा ना, हाँ सही समझ रहे हो, सही समझ में रहे आप, अच्छे से समझ रहे हो। देखिए आप जब मिरर के पास खड़े होते हो, मिरर के पास जब आप खड़े होते हो तो आपका तो मिरर इमेज बनता है, लेकिन वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होता है नहीं, वो लेफ्ट उधर का हैंड इधर आएगा, इधर का हैंड इधर आएगा। अगर सुपर इम्पोज, अगर आपके पास इम्पोज करेगा दोनों, नहीं इम्पोज करेगा। आपको कुछ अगर ये आपको हैंड होगा, आप अगर इसको मिरर में देखोगे तो ये वाला पोजीशन उधर चला जाएगा, ये वाला पोजीशन इधर आ जाएगा, मिरर इमेज बन रहा है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। एक प्रकार का स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें 2 or more complex have the same chemical composition, and the connectivity, but लेकिन non superimposable mirror image of each other, दोनों का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनेगा। जस्ट लाइक ये है ना, आप देखिए अगर हैंड्स को रख रहे हैं तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, ये सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। अब सुपर इम्पोजिबल से आपको ऑप्टिकल को कैसे डिफाइन करोगे, अभी आपको टर्म आएगा, समझाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए इन स्पेस these isomers are called the enantiomer are the optically active। अब enantiomer को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वही कायरल होते हैं, कायरल कार्बन्स होते हैं। कायरल मतलब कि इसके पास जो अटैचमेंट होता है ग्रुप्स का वो डिफरेंट होता है। लेट अस सपोज ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, मीनिंग दे आर रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द सेंस मतलब ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन तुरंत आ गया, व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर क्लास में होते तो तुरंत आप पूछ देते, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ पा रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। लेकिन इसका जो की पॉइंट को समझना है उसकी की पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, बाकी हम इसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं चिलेटिंग लिगेंड। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड देते हैं जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स मतलब बाइडेंटेड होंगे या पॉलीडेंटेड होंगे। पॉलीडेंटेड डिस्टेंस मतलब डोनर एडेंटेड के पास 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। चिलेटिंग मतलब ये किसी के साथ रिंग बनाते हैं, क्लेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मैं बताता आपको, क्लेव मतलब पंजा, ये क्या होता है, पंजा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आओ समझाते हैं आपको क्या होता है, इसकी जो की पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स विद चिलेटिंग, अगर कोई चिलेट लिगेंड होगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। दूसरा क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप, दिस टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर ए बाइडेंटेड लिगेंड, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। आपको समझा रहे हैं कैसे है। अब देखिए मिरर इमेज होता है, वन इज आइसोमेरिज्म डेक्सट्रोरोटेटरी मतलब डी वाला होता है, एंड अदर इज लेबोरेटरी, क्या होगा, एल वाला, ठीक है। अब समझिए नो सुपर इम्पोजिबल। अब देखिए डी और एल तो यहाँ पे यूज नहीं होता, फिर भी हम देखते हैं नो सुपर इम्पोजिबल। अब देखिए द टू आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी प्लेस्ड ईच अदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, मतलब कि उनको क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल हैं, अब देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे मॉलिक्यूल आना चाहिए ना, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ऐसे मॉलिक्यूल आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आकर ऐसे आता है,
तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ईच अदर। आप समझते हैं इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, आपको हम अच्छे से जो भी टर्म रोके हुए अच्छे से बताएंगे। देखिए आपके पास कोबाल्ट है, ठीक है ना, एथिलीन डायमीन है, बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब इसके पास देने वाला जो दाता परमाणु है या फिर डोनर एटम है वो कितना है, 2 डोनर एटम है। चलिए देखिए 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिट होता है, इसका क्या होता है, 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक लेमडा होता है एक डेल्टा होता है, एक क्या होता है लेमडा और क्या होता है डेल्टा। अब कब लेमडा होता है कब डेल्टा होता है, ये नया नेम आया हुआ है इसका। जब भी क्वाड्रेशन कंपाउंड का आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे तो वो लेमडा और डेल्टा के हिसाब से बताया जाता है, डी और एल के हिसाब से नहीं बताया जाता है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए आपके पास कोई कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड आपका था, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये जो इनका बॉन्डिंग है, ये देखिए EN इस साइड है, तो ये देखिए EN है, फिर इसके बाद ये वाला देखिएगा EN मतलब एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन कैसे जुड़ेगा, देखिए आपको समझा दे रहे हैं कैसे जुड़ेगा। ये देखिए कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट के साथ ये जुड़ रहा है, ठीक है, कैसे जुड़ेगा, CH2 ये हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा NH2, ये क्या हो जाएगा NH2, तब ये जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है ना। ये यहाँ बना लिया, फिर उसके बाद ये यहाँ बनाएगा, यहाँ क्या होगा NH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा NH2। अब इसके साथ ये जुड़ेगा CH2 यहाँ पे क्या होगा CH2 एथिलीन डायमीन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है सॉरी कोबाल्ट है, अब देखिए ये जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम है, इसके राइट साइड है, ये है एथिलीन डायमीन की जो बॉन्डिंग है कोबाल्ट के सेंट्रल मेटल के राइट साइड है। जब ठीक है जब राइट साइड होगा, देखिए आपको डी और एल बोलने का जो टर्म कंडीशन है वो ये है कि आप कब डेल्टा बोलोगे कब लैम्डा बोलोगे, जब राइट हैंडेड ट्विस्ट होगा, ये देखो राइट हैंडेड है ना, जब राइट हैंडेड होगा तो आप यहाँ पे बोलोगे डेल्टा है, क्या है बच्चा डेल्टा है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला बोलोगे तो यहाँ पे बोलोगे डी है, ठीक है ना। अब समझाते हैं दूसरा, अब यहाँ का समझिएगा, इसकी जो बॉन्डिंग समझिएगा, आपको बॉन्डिंग इसका बता देते हैं। ये आपका कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना। जब बॉन्डिंग करेगा किसके साथ NH2 के साथ करेगा, तो NH2 किसके साथ जुड़े होगा CH2 के, ये किसके साथ है CH2 के, ये किसके साथ है NH2 के, तो जो दूसरा होगा ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा NH2 होगा CH2 CH2, ये क्या हो गया NH2, ये इसके साथ जुड़ा, ठीक है। अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो ये जब टर्म ऐसा आएगा, ऐसा जब टर्म आएगा वहां क्या होगा, वहां पे क्या होगा लेमडा होगा या फिर एल होगा, ठीक है। अब लेबोरोटेटरी बोलो या डेक्सट्रोरोटेटरी बोलो, लेकिन यहाँ पे आपको लेमडा बता देंगे और जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या होगा जैसे होता है ना अच्छी इमेज बनेगी, हाँ इससे आपको अच्छा इमेज बनाएगा। लेकिन आप इसको बता दीजिएगा कि जो क्या होता है डेल्टा होता है वो राइट हैंडेड होता है, लेमडा जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंडेड सेंस ये है, राइट हैंडेड सेंस ये है, पोजीशन ऑफ EN पोजीशन ऑफ EN, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सेशन, इसको कंप्लीट सेशन बनाया गया, ठीक है ना, जिसमें आपको एक टर्म अभी आपको रह जा रहा है जिसको हमको बताना आपको रह गया, व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो लाइट बेसिकली जो लाइट्स होती है वो लाइट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट, अगर इसके बिहाफ में हम समझे, एक होती है सिंपल लाइट, डबल जिसको बोलते हो साधारण लाइट, ठीक है ना। सिंपल लाइट का वो मतलब कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इन सेंस जो सिंपल लाइट होती है उसका जो डायरेक्ट वाइब्रेशन होता है वो सभी मतलब सराउंडेड एरियाज में होता है, सभी एरियाज में उसका वो वाइब्रेशन होता है सिंपल लाइट का। ऐसे सिंपल लाइट वो करोगे आप अच्छे से वो ऑन करोगे तो वो क्या होगा उसकी वाइब्रेशन हर एक एरिया में होगी ना, सराउंडेड होती है। अब जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं वो इसको एक डायरेक्टेड दिशा में होती है, सिंगल वे, इसका जो वाइब्रेशन होता है वो सिंगल वे में होता है, ठीक है ना, एक सिंगल वे में होता है इसका डायरेक्शन वाइब्रेशन। 1 सेकेंड, देखो जो सिंपल लाइट होती है, सिंपल लाइट का वाइब्रेशन क्या होता है ऐसे होता है, हर दिशा में होती है, लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसका जो होता है वो ऐसे होता है, एक ही दिशा में होती है, ठीक है ना। इसका जो वो लाइटिंग होती है एक ही दिशा में प्लेन पोलराइज्ड लाइट का होता है। अब समझिए कि कोई कंपाउंड कायरल कंपाउंड होता है, जब इसके लाइट में प्रेजेंस में लाएंगे उस कंपाउंड को, ठीक है ना, इसके लाइट के प्रेजेंस में वो कुछ कंपाउंड को लाएंगे तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रही है ना, तो इसको तो इसका तो एक ही दिशा है ना, वो सीधा जाती है,
है ना। लेकिन अगर कायरल कंपाउंड होता है, कायरल कंपाउंड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेगा, तो इस लाइट को रोटेट कर देगा, इस लाइट की वाइब्रेशन को रोटेट कर देगा। अगर वो रोटेशन लेफ्ट साइड हुआ, अगर वो रोटेशन राइट साइड हुआ, अगर लेफ्ट साइड हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल, अगर वो राइट साइड हुआ वहां पे क्या हो जाएगा आर। यही ना आप बोलते हो, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बताए हुए हैं, देखिएगा ये देखिए लेफ्ट साइड हुआ तो एल बोला गया, राइट साइड हुआ तो आर बोला गया। अगर आप कोऑर्डिनेशन के ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म को देखेंगे तो राइट साइड होगा तो यहाँ पे आप डेल्टा बोलोगे, और लेफ्ट साइड होगा वहां पे क्या बोलोगे, लैम्डा बोलोगे। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना। स्टीरियोमर डायस्टीरियोमर आपको पढ़ाया गया है, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सिंपल लाइट होती है उसका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है, ऑल डायरेक्शन में होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है ना, एक ही दिशा में होता है। जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसके डायरेक्शन में लाया जाता है तो उस ऑप्टिकली इसकी जो लाइट होती है वो ऑप्टिकल कंपाउंड क्या करता है, उस लाइट को लेफ्ट टर्न कर देता है या राइट टर्न कर देता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, अगर कंपाउंड ना है लेफ्ट टर्न करे ना है राइट टर्न करे तो क्या होगा, तो जो सीधे रेखा में जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बताया, और साथ में एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताया गया क्योंकि बार बार पूछा गया है। इस एग्जांपल को 2 या 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सो हेंस यहाँ पर अच्छे से आपको सिलेबस को, इस यूनिट को फिनिश किया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।